बांदा में 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों का 23 जुलाई से अनवरत विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन ठेका प्रथा की नियुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जहां पुराने कर्मचारियों के वेतन भुगतान न करने और नए कर्मचारियों को ठेके में भर्ती करने को लेकर ये प्रदर्शन बांदा के त्रिवेणी रोड के पास हो रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांगे न मानने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार। आज आप लोग हड़ताल किए हुए हैं, किस बात पे किए हुए हैं? हमारी परम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज आप देख रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, ये हमारे एमटी पायलट 450 किलोमीटर दूरी से आ करके कोरोना पीरियड में जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छूने के लिए नहीं तैयार था, उस समय अपने जान की बाजी लगा करके पूरे प्रदेश सरकार की और कंपनी के माध्यम से प्रत्येक मरीज को उठाने का काम किया, अपने जान को जोखिम में डाल करके। आज उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, एक नई ठेकेदार कंपनी आ करके उनको टेंडर ले करके और पुराने कर्मचारियों को निकालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग आज इस पायदान पर खड़े हैं कि उनकी वापसी हो किसी भी कीमत पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्याम नारायण शर्मा, मैं मीडिया प्रभारी बांदा। अच्छा, आज आप लोग बंद किए हुए हैं 108 एम्बुलेंस, किस बात पे बंद किए हुए हैं? इस बात के लिए बंद किए हैं कि हमारी मांगे जो मांगी जा रही है, पहली मांगे ये है कि जो हमारे एलएस के कर्मचारी हटाए जा रहे हैं और रखे भी जा रहे हैं तो 10,000 की सैलरी पे रखे जा रहे हैं, नया खोल रहे हैं और पुराने सैलरी नहीं दे रहे हैं और रखने के लिए भी उनको हटा दिए गए हैं। बांदा से केकेडी न्यूज़ ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के मियागंज में रक्षा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहे रसूलाबाद चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी ने फीता काट कर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं हॉस्पिटल के मालिक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि हॉस्पिटल सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ डॉक्टर और सर्जन सभी मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई भी कमी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल खोलने का मकसद क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा देना है। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में रक्षा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर अभी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, जिसमें यहाँ के जो आयोजक हैं, जो प्रबंधक हैं, उन लोगों ने बेहतरीन डॉक्टरों की व्यवस्था की है, जिससे यहाँ पे जिस तरह की आवश्यकता है। हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की मौजूदा टाइम में बहुत कमी है और यहाँ पे जच्चा बच्चा के लिए भी इन लोगों ने स्पेशल सुविधाएं देने के लिए इंतज़ाम किया है, उसकी भी यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है। समय समय पर कई बार देखने को मिलता है कि जच्चा बच्चा वाले केस में महिलाओं की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसके लिए अच्छे बेहतरीन जिस तरह ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, NICU और बच्चे का जो वेंटिलेटर, उनके लिए जो अलग तरह के बेड होते हैं, उनकी व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें इस अस्पताल में मौजूद हैं। चलो सर, यह व्यवस्थाएं का 20 आवर्स बराबर रहेंगे? अब जहाँ तक आयोजकों का तो यही कहना है कि बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे डॉक्टरों से सुसज्जित कर इस अस्पताल को अच्छी सुविधाएं देना, पब्लिक में सारी व्यवस्थाएं अच्छी पहुँचाना, अच्छी सेवा भाव से इन लोगों ने इस अस्पताल का आज उद्घाटन कराया है। तो एक सेवा भाव से जिसमें पब्लिक को एक बेहतरीन सुविधाएं मिल सके और इनका ये सेवा भाव और इनका ये अस्पताल। ठीक, धन्यवाद। ये आज यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। यह हॉस्पिटल किन किन सुविधाओं से लेस है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन और नमस्ते करना चाहता हूँ अपने मीडिया भाई सभी भाइयों का। उसके बाद हम सबसे बड़े शुक्रगुजार में चेयरमैन साहब भैया का, जो रसूलाबाद से चल करके अपना समय और बहुमूल्य कीमती समय उन्होंने हमारे लिए दिया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जच्चा बच्चा से संबंधित आपने अक्सर देखा होगा मियागंज CSC में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी भी चीज़ के लिए पेशेंट डिफर होते हैं और रास्ते में जाते जाते एक्सपायर हो जाते हैं। अक्सर करके जच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, जच्चे के साथ में बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। किसी को खून की कमी है, तो उसका कारण ये है कि कुछ लोग घर के जो पारिवारिक लोग होते हैं ध्यान न देने का कारण है, खून की कमियाँ आ जाती हैं। हमारे पास आप इस तरह का खून की कमी का पेशेंट लेके आएंगे, आपको 24 आवर्स हमारे पास बेड की व्यवस्थाएं मिलेंगी। हमारा वो 9 बेड हॉस्पिटल पड़ता है, जो हमारा ICU का पूरा कंप्लीट बना हुआ है, जो कि हमने यहाँ सुविधा भी नहीं दे रखी है। और कोशिश हमारी है कि जल्द से जल्द महीने 2 महीने में हम यहाँ पे NICU बनाने का
अपना कार्यक्रम रखेंगे। अभी हमारा OT कंप्लीट हो गया है, बेड कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी भैया जी ने, एक मीडिया साहब ने क्वेश्चन किया था कि जैसे कभी कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाए और उसके लिए क्या सुविधा है। उसके लिए पास हमारी सुविधा ये है कि हम सबसे पहले बता दें अपने विषय में, हम बहुत पब्लिक के पेश में रहने वाले व्यक्ति हैं। हमें पैसे को कोई दायित्व नहीं देता हूँ, हमें सिर्फ मरीज़ की जान बचानी है, वो भी एक इंसान ही होता है। लेकिन लोग हम देखते हैं यहाँ पे अक्सर करके, हम उन्नाव में देखते हैं, अपने अस्पतालों में देखते हैं, अपने भाइयों के अस्पतालों में देखते हैं कि पहले पेशेंट आता है, उधर फाइल भरी जाती है, पेशेंट उधर दम तोड़ रहा होता है, उधर 20,000 रुपये जमा करने के लिए बात की जाती है। हमारे पास ऐसा कोई दायित्व नहीं है। आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप कभी भी हमारे लिए कुछ भी कहें, हमें कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा हम काम करेंगे। हम पैसे के लिए कोई दायित्व नहीं, आप जो भी कहें वो जरूरतमंद सुविधाओं के मामले में आप। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक सवारों ने दूसरी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जहां एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मियागंज CHC पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नर्सिंग होम में भर्ती मरीज को देखने आई महिला का व भर्ती मरीज के पति का मोबाइल, नकदी और जरूरी कागजात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जहां ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला आसीवन थाना क्षेत्र के कस्बा मियागंज में स्थित अंशिका नर्सिंग होम में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शिवेंद्र सिंह ने प्रसव पीड़ा के दौरान अपनी पत्नी को 19 जुलाई को मियागंज स्थित न्यू अंशिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसी को देखने शनिवार को उनकी जेठानी सोनम सिंह आई थी। तभी रात्रि लगभग 3:30 बजे उनका एंड्रॉयड मोबाइल पर्स, जिसमें ज़रूरी कागजात और कुछ नकदी और शिवेंद्र का एंड्रॉयड मोबाइल चोरों ने पार कर दिया। ये घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष 4 पहिया वाहन से आकर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बाद पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है। गौरतलब ये है कि पुलिस इस मामले का पटाक्षेप करती है या फिर पहले की तरह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शिवेंद्र सिंह नाम है हमारा, ग्राम मरौंदा मझवारा के निवासी। क्या घटना घटित हुई? उस दिन रात में हम लोग सो रहे थे, अब 3 अज्ञात लोग आए यहाँ पे गाड़ी से, 4 व्हीलर से, जिसमें से 2 महिलाएं, एक पुरुष था। तीनों लोग ऊपर आए और मेरा मोबाइल, पर्स, उसमें पैसे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेकर के चले गए। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को हमने फायर करी थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा कि आपको मिले परेशान मत होइए, जैसे कोई सूचना मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कितने पैसे थे? मैंने एक मोबाइल लिया जो मुश्किल से 14-15 दिन पहले के लिया था, 2200 रुपये। और मोबाइल पे थे? मोबाइल 2 मोबाइल थे, एक ओप्पो का था और एक रेडमी का था। मेरे अस्पताल में आज 23 तारीख थी ना, 23 तारीख की में सब लोग, सारा स्टाफ अपना मरीज सहित सब आराम कर रहे थे, सारे लोग सोए हुए थे। मुझे करीब वही 5 बजे मरीज़ के तीमारदारों ने जानकारी दी कि अकस्मात चोरी हो गई है, जिसकी सूचना पाकर मैंने अस्पताल के सारे स्टाफ से पूछा, अन्य लोगों से पूछा, जहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मेरे यहाँ CCTV फुटेज कैमरा लगा हुआ है, जिसमें मैंने उसका फुटेज चेक किया, जिसमें मुझे पता चला कुछ अज्ञात लोग अस्पताल में घुसे हुए हैं, जिसमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। उनको मैंने फिर और CCTV के फुटेज में अलग से खंगाला गया, जिसमें वो पता लगता है कि 4 पहिया वाहन से आते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होती हैं और एक पुरुष होता है। ये बाहर के ही रास्ते से ऊपर मरीजों के रूम में जाते हैं और ताक झाँक करते हैं, और सारे मरीज़ सोए हुए मिलते हैं और वहाँ से एक महिला का पर्स उठा ले जाते हैं। पुलिस को सूचना दी गई इस मामले में? पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, सब लोगों से पूछताछ की और मौका मुआयना किया और CCTV की फुटेज लेके चले गए हैं और बताया कि अग्रिम कार्यवाही हम कर रहे हैं। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।